Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे कॉजैलिटी. एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत समय से कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की हेल्थ पे असर डालता है या नहीं डालता. इज देयर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इज देयर एनी कॉजैलिटी? हम बहुत पीछे से इसको पढ़ते आ रहे हैं, एक दो क्लास हो गई है हमारी जहाँ हमने कुछ बातें डिस्कस की थी. हमने एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने माना कि एक एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो थोड़े से वीक हैं, एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो थोड़े से हेल्दी हैं. हमने वीक्स को खुजदर बोल दिया था, हेल्दी को मारिया बोल दिया था. फिर हमने ग्रुप्स का कंपैरिजन किया. फिर हमने डमी वेरिएबल्स का यूज़ किया था. हम लास्ट क्लास में जहाँ रुके थे यहाँ रुके थे. अगर हम डमी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो एवरेज, ये इसका मतलब क्या था? एवरेज हेल्थ वैल्यू अमंग द इंश्योर्ड, और इसका मतलब ये था एवरेज वाई आई फॉर डी आई ज़ीरो का मतलब था एवरेज हेल्थ वैल्यू अमंग अनइंश्योर्ड. और हम यहाँ रुके थे आके कि देखिए हम ये नहीं जानते हैं कि अगर वो लोग जो इंश्योर्ड हैं वो इंश्योरेंस ना लेते तो क्या होता. हम ये भी नहीं जानते कि अगर जो लोग इंश्योर्ड नहीं हैं वो इंश्योरेंस लेते तो क्या होता. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक सिलेक्शन बायस तो है. ये टॉपिक हमको आगे जाके सिखाएगा. हम इसमें आगे इन चीज़ों को समझेंगे कि हम इस सिलेक्शन बायस से बच कह सकते हैं. अभी इस सिलेक्शन बायस को लेके थोड़ा सा और हम डिस्कशन को अपनी आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे. अब इसके आगे मैं आपके साथ चलता हूँ. जो सिलेक्शन बायस की मैं बात में करता हूँ उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग काउंटर फैक्चुअल्स. मिसिंग काउंटर फैक्चुअल्स मतलब कि अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस ना लेने पे क्या होता. द रोड नॉट टेकन. अगर मैं इंश्योरेंस ना लेता तो मेरी हेल्थ क्या होती. अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो मैं इंश्योरेंस लेता तो क्या होता. यह है मिसिंग काउंटर फैक्चुअल. Y1 हेल्थ है उन लोगों की जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, Y0 हेल्थ है उन लोगों की जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है. Y हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. सो Y1I, Y1 का मतलब होता है हेल्थ विद इंश्योरेंस, Y0 का मतलब हेल्थ विद नॉन इंश्योरेंस. I इंडिविजुअल के लिए है. ठीक है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि Y1I जो है ये उन लोगों के लिए जो इंश्योर्ड हैं लेकिन उनका Y0I हमको नहीं पता, और Y0 के लिए जो इंश्योर्ड है उनका Y1I हमको नहीं पता. जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनकी हेल्थ पता है, इंश्योरेंस ना लिया होता हेल्थ क्या होती है हमको नहीं पता है. जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया उनकी हेल्थ पता है, लेकिन अगर उन्होंने इंश्योरेंस ना लेने वालों ने इंश्योरेंस लिया होता तो क्या होता ये हमको नहीं पता है. यही बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं. इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग काउंटर फैक्चुअल्स. when we don't know the situation of health situation of insured in case they would not have taken the insured, they would not have taken the insurance, or when we don't know the health situation of uninsured if they would have taken the insured, then this situation is something which is known as problem of missing counterfactuals. Simple. ठीक है, जो हमने रोड नहीं ली है उस रोड पे अगर जाते तो क्या होता. तो ये है फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस, द प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग काउंटर फैक्चुअल्स. ठीक है, अच्छा, रोड नॉट टेकन. अब हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर हमें डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स निकालना है तो क्या होगा. डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स होगा, ये बड़े काम की चीज़ें, इसी को आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ इसलिए दोबारा बता रहा हूँ. डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स होगा क्या? एवरेज हेल्थ वैल्यू. ये क्या है? एवरेज हेल्थ वैल्यू ऑफ दोज हु हैव टेकन द इंश्योरेंस, DI इज इक्वल टू 1. और ये है एवरेज हेल्थ वैल्यू ऑफ दोज हु हैव नॉट टेकन द इंश्योरेंस. दिस इज द फर्स्ट वन इज द एवरेज हेल्थ वैल्यू ऑफ मरियाज. सेकेंड वन इज द एवरेज हेल्थ वैल्यू ऑफ कुजदर्स. ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ ग्रुप मीन्स. क्योंकि हमने मरियाज को इकट्ठा कर लिया, कुजदर्स को इकट्ठा कर लिया, मरियाज के ग्रुप का एवरेज निकाला, कुजदर्स के ग्रुप का एवरेज निकाला, उनका डिफरेंस निकाला, और ये डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स आ रहा है. आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने ऐसा कर लिया कि जो स्ट्रांग है हेल्दी है उनका अलग कर दिया, जो अनहेल्दी है उनका अलग कर दिया. करेंगे हम आगे ऐसा.
बताऊंगा भी आपको इस बात को, लेकिन अभी के लिए मैं चलो इसको भी छोड़ देता हूँ। अभी के लिए कहता हूँ चलो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ उन लोगों को लिया जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है और उनको लिया जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या है इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, अभी अगले पॉइंट पे ले आऊँगा उस बात को वापस, ठीक है। फिलहाल के छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने इसको भी डिस्कस नहीं किया, इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो अभी हमने क्या कहा, हम कहते हैं इसको कि ये एवरेज वैल्यू है एवरेज हेल्थ वैल्यू उन लोगों की है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, अब वो चाहे मरिया है चाहे कुछदर है। और ये एवरेज हेल्थ वैल्यू उन लोगों की है जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है, चाहे वो मरिया है चाहे कुछदर है। सिंपल, अभी बात समझ आती है, ठीक है जी, ये बात समझ गए। तो अब इससे क्या पता चलता है कि इस डिफरेंस से क्या पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ को कितना प्रभावित करती है, नहीं पता चलता है। क्यों भाई, अगर मरिया और कुछदर दोनों ग्रुप के अंदर छुप के बैठे हुए हैं और मरिया कुछदर दोनों के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, तो उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम हेल्दी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम एजुकेटेड हैं। देखो आप सुनते हैं इस बात को, डायबिटीज़ जो होती है वो एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, अगर पेरेंट्स को होती है तो बच्चों को भी हो जाती है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ हेरिडेटरी प्रॉब्लम कहते हैं लोग, पेरेंट्स को होती है बच्चों को हो जाती है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हेरिडेटरी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो लोकलाइज होती हैं। किसी ऐसी सिटी में आप रहते हैं, हम रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी सिटी में रहने वाले लोगों को अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी या हार्ट डिजीज़ थी, ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ नहीं थी, ये वो लोग हैं जो अमीर हैं, ये वो लोग हैं जो अमीर नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कॉलेज गए थे ग्रेजुएट हैं, ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं कॉलेज नहीं गए थे। तो डिफरेंस कभी कभी हम कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ बातें पता ही नहीं होती, कुछ चीज़ें हमको पता ही नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर एन नंबर फैक्टर्स विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व, उसको अभी आगे लेकर आऊँगा। बस हमको अभी इतना पता है कि ये वो लोगों की एवरेज हेल्थ वैल्यू फर्स्ट टर्म जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, और ये वो लोग की एवरेज वैल्यू सेकंड टर्म जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है। मगर इसका डिफरेंस जो है वो एवरेज कैजुअल इफेक्ट नहीं है, यही मैंने समझाया अभी आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आता है, हमने उन फैक्टर्स को भी क्लासीफाई किया ही नहीं है, अभी मिक्स हैं, इधर भी वो लोग हैं उधर भी वो लोग हैं। अच्छा जी, तो हम जानना क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं ये क्या है? एवरेज कॉजल इफेक्ट। हम जानना चाहते हैं कि अगर हेल्दी लोग इंश्योरेंस लेते हैं Y1I, उनकी हेल्थ ये आती है। अगर लोग इंश्योरेंस लेते हैं और लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो उनकी YI में क्या फ़र्क आता है? इंश्योरेंस लेने पे Y1I, ना लेने पे Y0I, तो उनमें क्या फ़र्क आता है इंश्योरेंस लेने के कारण? ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन। हम ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस लेने के कारण हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। What we want is एवरेज कॉजल इफेक्ट। यहाँ पे अब आप कहेंगे सर तो इसमें पता कैसे चलेगा? हमने इस डेफिनेशन में ये नहीं कहा कि कौन मरिया है कौन कुछदर है। Y1I जो है इसमें सब लोग शामिल हैं, वो सब लोग जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, और Y0I में सब लोग शामिल जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो यहाँ पे वी इंक्लूड एवरीबडी, सबको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और अगर इंश्योरेंस सबने लिया है ये वैल्यू हमको पता चल जाए, और सबने इंश्योरेंस नहीं लिया ये वैल्यू हमको पता चल जाए, इसका डिफरेंस हम निकाल पाएँ, उसका एवरेज कर पाएँ, तो वो हमको क्या देगा? एवरेज कॉजल इफेक्ट। अब सवाल खड़ा होता है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछता हूँ अपने आप से, सर सब लोग इंश्योरेंस लेंगे ये पता कैसे चलेगा? अभी तो आपने कहा द रोड नॉट टेकन, ये Y1I पता कैसे लगाओगे? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते ही हैं। तो जिन्होंने इंश्योरेंस लिया उनका ना लेने का स्टेटस कैसे पता लगाओगे जब कह रहे हो सब लोग की वैल्यू बात ले रहे हो? तो यानी द रोड नॉट टेकन का आंसर कैसे करोगे? उसके लिए हम अभी कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे।
एक अजम्पशन, क्योंकि देखो इकोनॉमिक मॉडल जो होते हैं अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, तो हम अजम्पशन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम जानना ये चाहते हैं, हम ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि अगर सब लोग इंश्योरेंस ले लें उसकी वैल्यू, हेल्थ वैल्यू, और अगर सब लोग इंश्योरेंस ना लें उसकी हेल्थ वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका एवरेज, दिस इज एवरेज कॉजल इफेक्ट। दिस शोज ऑन एन एवरेज हाउ हेल्थ ऑफ ए पर्सन गेट्स अफेक्टेड व्हेन ही और शी टेक्स द इंश्योरेंस। अगर कोई आदमी इंश्योरेंस लेता है तो उसकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानना चाहते हैं। दिस इज द वैल्यू विच यू वांट टू फाइंड। रैंडमाइज ट्रायल्स जो है हम चैप्टर पढ़ ही लें, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको कि रैंडमाइज ट्रायल्स में या उसके और क्या मेथड्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी लास्ट में आपको आंसर मिलेगा कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो करेंगे कैसे, कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप हम ये लेते हैं कि हम एक अजम्पशन ले लेते हैं। हम एक बात अज्यूम कर लेते हैं, भाई देखो आप इस बात को तो मानते हो ना कि एजुकेशन लेने से एवरेज इनकम इंक्रीज करती है। अगर आप इस बात को ही नहीं मानते हो, कोई ये कहता नहीं सर मैं तो नहीं मानता, मैं तो उस फलाने आदमी को जानता हूँ वो इतना पढ़ा लिखा है फिर भी उसके पास कुछ नहीं है, पैसा तो ही नहीं। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, इधर उधर कुछ भी हो सकते हैं, बट हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस की। हम जब ये कहते हैं ऑन एन एवरेज इंक्रीज इन एजुकेशन कॉजेज इंक्रीज इन इनकम, तो इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी मानते हैं, ऑन एन एवरेज फर्क पड़ता है। अगर नहीं पड़ता होता तो सर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों पढ़ रहे होते, इतना मुश्किल कोर्स क्यों पढ़ रहे थे फिर आप? अगर इस बात को नहीं मानते तो एक कोर्स पढ़ ही क्यों रहे थे? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस बात को बिलीव करते हैं, इस बात को मानते हैं कि एजुकेशन इंप्रूव्स द अर्निंग कैपेसिटी। इसी तरह से हम इस नोशन को भी मानते हैं, इस नोशन को मानते हैं क्या कि हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीजेस या इंप्रूव्स द हेल्थ। ये एक बॉटम लाइन हम मान के चलते हैं, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। फिर आगे इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, वो सब काम हम करेंगे, वो हमारे जो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं वो सब काम हम कर डालेंगे, लेकिन अभी इसके बिना हम आगे जा नहीं सकते। यहाँ हमको अब ये फैसला करने की घड़ी आ गई, हमको डिसाइड करना है कि क्या हम इस बात को मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ को इंप्रूव करता है कि नहीं करता। हम कहते हैं हाँ जी हम मान लेते हैं, भले ही इसके काउंटर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आर्गूमेंट्स हैं। इसके काउंटर में आर्गूमेंट्स हैं कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं, एजुकेटेड लोग अपनी हेल्थ का वैसे भी ध्यान रखते हैं। इसके काउंटर में आर्गूमेंट है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं, अमीर तो वैसे भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इसके काउंटर में और भी कई तरह के आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उन सब के रहते हुए भी हम इस अजम्पशन के बिना अगला स्टेप अब नहीं ले सकते। इसको हम चेक करेंगे बाद में, अपनी इस बात को बाद में चेक करेंगे कि हमने जो लिया था अजम्पशन वो सही था नहीं था, वो सब हम समझेंगे। फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं, फिलहाल अपना मॉडल आगे बढ़ाने के लिए, दैट यस इंश्योरेंस इंप्रूव्स हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस इंप्रूव्स हेल्थ, और हम उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी अज्यूम कर लेते हैं। कुछ याद आ रहा होगा आपको, यूटिल्स, जहाँ पे आप मानते थे यूटिलिटी जो है उसको मेज़र किया जा सकता है, यूटिल्स में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? कुछ ऐसा ही याद आ रहा होगा आपको। इकोनॉमिक मॉडल्स में बिना अजम्पशन के तो कहानी बढ़ नहीं सकती आगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, and that positive effect can be represented by a constant term, and we denote by that constant term by a Greek alphabet kappa, अल्फा बीटा गामा डीटा। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना ABCD, वो सब ग्रीक अल्फ़ाबेट से आए हुए हैं। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा A से आया, बीटा B से आया, तो K जो है वो कपा से आया। खैर उस बात को छोड़ देते हैं। तो हमने मान लिया, suppose insurance has some effect on everyone and that effect is a constant amount kappa. We have assumed that health insurance makes everyone better by a constant amount kappa. इंश्योरेंस का हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, हम मान के चल रहे हैं। और वो क्या है? वो वैल्यू है कपा, के बोल दूं, कपा बोल दूं, जो आप चाहें। आप तो बोलेंगे नहीं, मुझे बोलना है।
कपा ही बोल देता हूं। यानी ये जो Y1I है ये क्या है? Y1I है वैल्यू ऑफ हेल्थ व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन, वैल्यू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल व्हेन इंश्योरेंस इज टेकन। तो Y1I इज सम ऑफ वैल्यू ऑफ हेल्थ ऑफ अनइंश्योर्ड पर्सन प्लस कपा। अनइंश्योर्ड पर्सन की हेल्थ में अगर मैं कपा ऐड कर दूं तो इंश्योर्ड की हेल्थ आ जाती है। या ऐसे कह लीजिए इंश्योर्ड की हेल्थ और अनइंश्योर्ड की हेल्थ का जो डिफरेंस है वो कपा है। तो कपा ये शो करता है कि इंश्योरेंस लेने पर एक पर्सन की हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट होता है। बॉटम लाइन ये है सर कि हम मान के चलते हैं इंप्रूवमेंट होता है, इसके बिना आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अजम्पशन पहले ले ली हमने कि इंप्रूवमेंट तो होता है जी। काउंटर आर्गुमेंट्स मैंने बता दिए, आपके मन में भी आ रहे हैं, उनको भी साइड में रखते हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे आगे जाके आपको। बट फिलहाल हम इस बात को मान के चलते हैं। अब ऐसे जैसे मैंने आपको कहा, मैंने इसलिए एग्जांपल एजुकेशन का दिया था क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे मन में सवाल उठता है। एजुकेशन वाले एग्जाम्पल से आपको लगता है हाँ ये बात सही कह रहे हैं सर, वरना मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों कर रहा होता, वरना मैं भी मजे कर रहा होता इस समय। पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस मेहनत का फल मिलेगा, मॉनेटरी गेन होगा, अच्छी नौकरी लगेगी। क्यों जी? तो इसी तरह से हमको ये मानना पड़ेगा यहां पर कि हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट है। ठीक है, और वो कितना है? वो कपा यूनिट से। और क्योंकि हर इंडिविजुअल पे, समझना बात ध्यान से, ये पॉजिटिव इंपैक्ट हर इंडिविजुअल पर है। दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट इज ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। दैट इज वाई दिस कपा इज इंडिविजुअल कॉजल इफेक्ट एज वेल एज एवरेज कॉजल इफेक्ट। जब सब पे ही कपा इफेक्ट पड़ रहा है तो आप एवरेज करेंगे तो एवरेज इफेक्ट भी कपा ही आएगा। ये ऐसे समझ लीजिए कि कुछ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ता होगा, कुछ बड़ा कम पड़ता होगा, जब एवरेज आउट करेंगे तो वो कपा आ जाएगा। यह अजम्पशन है। ठीक है, कुछ लोगों पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कुछ लोगों पे थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब आप एवरेजिंग करेंगे तो इफेक्ट क्या आएगा? कपा आ जाएगा। ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये हमारी अजम्पशन है। वी हैव अज्यूम दिस थिंग। मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पे कि लगती है ये अनरियलिस्टिक, लेकिन इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। इसमें मैंने लिख दिया क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा बोलेगा सर ये कैसे होगा? सर अजम्पशन है, कुछ लोगों पे हो सकता है ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो पॉजिटिव, कुछ पे कम पॉजिटिव पड़ रहा हो। जब एवरेज आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कपा आ जाएगा। इस अजम्पशन से चलना पड़ेगा हमको। मॉडल तभी हम बिल्ड कर पाएंगे और तभी हम उसको आगे टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम टेस्ट कर लेंगे कि हमने जो अजम्पशन ली थी सही थी कि गलत थी। अब देखो, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हम जानना क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं ये एवरेज कॉजल इफेक्ट, कि अगर सब लोग हेल्थ लें तो उनकी हेल्थ की, सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें तो उनकी हेल्थ की वैल्यू क्या होगी, या सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस ना लें तो उनकी हेल्थ की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंस। ये एवरेज कॉजल इफेक्ट हम जानना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते ये हैं, जो हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास डेटा होता है उन लोगों का जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, उसकी एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिस इज द एवरेज, दिस एवरेज रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु हैव टेकन द इंश्योरेंस। और ये एवरेज Y0I DI0 क्या है? दिस इज द average health value of all those individuals who have not taken the insurance, and the difference is difference in group mean. ये डिफरेंस शो करता है कि हेल्थ लेने वालों की और ना लेने वालों की हेल्थ में क्या डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। सोचिए और ये सोचिए कि अगर हम ये जान पाएं किसी तरह से कि जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ना लिया होता तो उनकी वैल्यू क्या होती? तो उनकी वैल्यू 0 होती। भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, अगर ना लिया होता तो वैल्यू क्या होती? तो वैल्यू होती एवरेज वैल्यू Y0I DI1। DI1 क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है। अब मैं कह रहा हूं क्या? अगर ना लिया होता तो वैल्यू क्या होती?
y 0 आए। और इसमें अगर मैं कपा ऐड कर दूं तो ये क्या वैल्यू आ गई, कपा ऐड करने पे क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हेल्थ वैल्यू व्हेन दे हैव टेकन द इंश्योरेंस। यही तो हम कह रहे हैं ना पीछे, यही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे कि y1 क्या है, y0 प्लस के इंडिविजुअल्स के लिए भी और एवरेज के लिए भी। ये देखो मैंने कहा था यहाँ पे आपको, तो एवरेज में भी कह सकते हैं कि अगर ये वो लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं अगर ना लिया होता तो उनकी जो एवरेज हेल्थ वैल्यू होती है उसमें कप ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स विद इंश्योरेंस। बहुत सिंपल नोशन है, ठीक है। तो यानी मैं इसकी जगह पर इसको यूज करके मैं ये लिख सकता हूं, आई हैव रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन विद दिस, जो मैंने यहां पे बताया आपको यहां पर, ठीक है। तो अब ये मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, कप्पा प्लस दिस, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये है एवरेज वैल्यू, एवरेज हेल्थ वैल्यू ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु हैव टेकन द इंश्योरेंस। कैसे, इफ दे वुड नॉट हैव टेकन द इंश्योरेंस तो ये होती प्लस कप्पा, तो हमारे पास सम आ गया कितना, इंश्योरेंस लेने का फायदा। अब मैं इस कप्पा को छोड़ देता हूं, अलग कर देता हूं, इनका कराते हैं डाइवोर्स। चलो भाई तुम अलग हो जाओ, तुम अलग। ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है सर, हाइपोथेटिकल है, ये वही है द रोड नॉट टेकन, ये वही वैल्यू द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो अगर हम ये मालूम कर सकते हैं, अगर मैं इस अगर के साथ चल रहा हूं, क्योंकि कैसे मालूम करेंगे वो अलग प्रोसेस है, वो आगे समझेंगे हम लोग, इसी के लिए पढ़ रहे हैं रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। आगे डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, इफ दे वुड नॉट हैव टेकन द हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनकी हेल्थ वैल्यू क्या होती, वो ये होती। और ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और उनकी हेल्थ वैल्यू है, ठीक है। समझना बहुत 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 माइन्यूट बात है, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर मेरी हेल्थ की वैल्यू क्या है, y1। अब मैं अगर यह मालूम कर सकता हूं कि अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ना लिया होता तो मेरी हेल्थ की वैल्यू क्या होती, y0। मैं वो हूं जिसने लिया है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। अगर ना लिया होता तो वैल्यू क्या होती, वो ये होती। हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और ये एक्चुअल फिगर है, ये एक्चुअल नंबर है उन लोगों का जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, ठीक है। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मिस्टर बी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकाल पाऊं हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने पर, इसकी क्या वैल्यू होती, हाइपोथेटिकली वो ये है। और अगर बी की वैल्यू तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूं, क्योंकि बी तो मुझे पता है, डेटा है मेरे पास कि वो लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया, उनकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अब इंश्योरेंस का अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इंश्योरेंस लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सर यहां पे इन दोनों वैल्यूज के बारे में फिर आपका क्या कहना है, व्हाट डू यू मीन टू से। तो उसका मेरा कहना यह है कि यहाँ पे फिर कापा की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर इंश्योरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं कि वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं जो ज़्यादा हेल्दी हैं, वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं जो ज़्यादा वेल्दी हैं, वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं उनसे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। कुछ इंश्योरेंस लेते हैं और मरियाज इंश्योरेंस नहीं लेते। अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू। मैंने 2 सवाल पूछे थे आपसे, दोबारा रिपीट करता हूं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारी अजम्पशन जो कापा की पॉजिटिव थी वो गलत, कापा 0। दूसरा सवाल, अगर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, जो कि होते ही हैं, अगर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, इंश्योर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, अनइंश्योर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं,
उस केस में इंश्योरेंस ना लेने पे उनकी एवरेज हेल्थ वैल्यू क्या आएगी? अगर वो सेम आ जाए तो कोई सिलेक्शन बायस नहीं है, लेकिन अगर वो डिफरेंट आ जाए तो सिलेक्शन बायस एग्जिस्ट कर गया। यहां पे क्यों कर गया? आप कैसे पता लगाओगे सर कि ये पर्टिकुलर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंट है या सेम है? कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं, एजुकेशन ऑब्जर्व की जा सकती है, हेल्थ ऑब्जर्व की जा सकती है, मैरिटल स्टेटस ऑब्जर्व किया जा सकता है, पेरेंटल हिस्ट्री ऑब्जर्व की जा सकती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, जो ऑब्जर्व किए ही नहीं जा सकते, एपरेंट ही नहीं होते। ठीक है, याद कीजिए जब कोविड आया था तो क्या हुआ था? खुद को हुआ जुखाम तो जुखाम हो गया भाई, दूसरे को हुआ तो तेरे को कोविड हो गया, दूर हो मुझसे, तुझे कोविड हो गया, भाग यहां से। यही था ना? पता कैसे लगाया हमने कि इसको कोविड है कि नहीं है? नहीं पता लगा सकते थे। सामने वाले को सिर्फ सिंपल कोल्ड और कफ हो गया है या एक्चुअल में कोविड हो गया पता नहीं चल सकता था। सेम वही बात है यहाँ पे, हम पता नहीं लगा सकते। और जब पता नहीं लगा सकते तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये नंबर तो हाइपोथेटिकल है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है? सिलेक्शन बायस है। ये डिफरेंस वैल्यू जो है सिलेक्शन बायस के कारण आ रही है। अगर ये दोनों सेम नंबर आ जाएं तो कोई सिलेक्शन बायस नहीं है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाए तो कोई सिलेक्शन बायस नहीं है, फिर तो कोई सिलेक्शन बायस रह ही नहीं गया। इंश्योरेंस ना लेने पर कैटेगरी 1 वाले लोग की भी वही हेल्थ है, कैटेगरी 2 वाले लोग की भी वही हेल्थ है, तो कोई उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अगर ये वैल्यू डिफरेंट है, जो कि एक्चुअली होती है, तो वहां पे सिलेक्शन बायस होगा, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते, किसी पैरामीटर से मेजर करके नहीं बता सकते कि ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ बी, ये पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया आपको, ये है रिप्रेजेंट द हेल्थ ऑफ इंश्योर्ड इफ दे वुड नॉट हैव टेकन द इंश्योरेंस। मैं बता चुका हूँ, कपा तो कॉजल इफेक्ट है, इंश्योरेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। ये डिफरेंस क्या है? ये है सिलेक्शन बायस, जिसके मैंने आपको इतना बड़ा भी भाषण दिया, कोविड वाला एग्जाम्पल भी दिया कि ये फर्स्ट पार्ट जिसको मैं ए बोल देता हूँ, उन लोगों की हेल्थ है जो इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन अगर ना लिया होता तो हेल्थ क्या होती? ए। बी पार्ट उन लोगों की हेल्थ है जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया, तो ये तो एक्चुअल नहीं लिया। तो अगर ए और बी सेम है तो कोई सिलेक्शन बायस नहीं है, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस लोग को चुना, किन लोगों को डेटा लिया, इनका लिया या उनका लिया, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो सिलेक्शन बायस है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरह से इनको इनसे डिफरेंट नहीं कर सकते, ए को बी से डिफरेंट नहीं कर सकते। एजुकेशन आप चेक कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स उनको चेक कर सकते हैं, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, पेरेंटल हिस्ट्री, इनकम, जॉब स्टेटस। लेकिन ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, विच आर नॉन ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जब मैं पहली बार फादर बना तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा जो बच्चा है इसका ब्लड ग्रुप मेरे से मैच करेगा या मेरी वाइफ से मैच करेगा? तो उन्होंने कहा कि बच्चे का ब्लड ग्रुप आपसे भी मैच कर सकता है, आपकी वाइफ से भी मैच कर सकता है, आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंडमदर, आपकी वाइफ के फादर, वाइफ के मदर, वाइफ के ग्रैंडफादर, वाइफ के ग्रैंडफादर, किसी से भी मैच कर सकता है। एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते हैं, इसलिए सिलेक्शन बायस रहेगा। इसलिए ये बायस रहने वाला है, क्योंकि ये ए और बी अलग आएंगे और हम कभी पता नहीं लगा सकते कि ए बी से कितना फर्क है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हम सिलेक्शन बायस, इस डिफरेंस को बोलते हैं सिलेक्शन बायस। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है ग्रुप मीन्स का, ये डिफरेंस है ना, ये था डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स। मैं सब क्लियर कर दूँ एक बार, यहाँ पे सब क्लियर करता हूँ वापस समझने के लिए, स्लेट को क्लीन करते हैं। हम कहाँ से चले थे? हम कह रहे थे डिफरेंस इन ग्रुप मीन है, इसको हमने बाइफरकेट किया था इन दो पार्ट्स में। तो डिफरेंस इन ग्रुप मीन जो है वो क्या हो गया? डिफरेंस इन ग्रुप मीन हो गया कप्पा प्लस ये क्या है? सिलेक्शन बायस, कप्पा प्लस सिलेक्शन बायस। तो जो ग्रुप मीन्स में डिफरेंस है वो क्या है? एवरेज कॉजल इफेक्ट प्लस सिलेक्शन बायस विच इज बाउंड टू बी देयर, जिसको पता नहीं लगाया जा सकता।
ठीक है। अब क्यों एग्जिस्ट करता है मैंने बता दिया आपको, फिर भी लिखा हुआ यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे देखो जो ये वाई नॉट क्या है, वाई नॉट है उन लोगों की हेल्थ जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है ना, इंश्योरेंस ना लेने पर। तो अब ये वो लोग भी हो सकते हैं जो रिच हों, पुअर हों, जो बहुत सैनिटाइज इन्वायरमेंट में रहते हों या बहुत अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हों, और देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ कॉजेज। ठीक है। कुछ लोगों को बाय बर्थ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को कोई इशू नहीं होता कभी भी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस रहता ही है। मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे रिचर हैं, मोर एजुकेटेड हैं, बेटर जॉब है, ठीक है, या जो अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमेशा रहता ही है, उसकी वजह से आता है क्या, सिलेक्शन बायस। डिफरेंसेस कुछ ऑब्जर्व होते हैं, कुछ अनऑब्जर्व्ड होते हैं। ऑब्जर्व्ड क्या है मैं बता चुका हूँ, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑब्जर्व्ड है भाई एजुकेशन क्या है उनकी, आप चेक कर सकते हो भाई। ग्रेजुएट्स इधर आ जाओ, नॉन ग्रेजुएट्स उधर चले जाओ, हो गया। अब ग्रेजुएट्स में तुम में से ऐसे कौन कौन हैं जिनकी जॉब, जिनका पे स्केल मंथली 2 लाख रुपए से ऊपर है, वो इधर आ जाओ। 2 लाख से नीचे वाले उधर चले जाओ, इनको भी बाइफर्केट कर दिया। अब 2 लाख से ऊपर वालों को पकड़ लिया। तुम में से बताओ भाई, तुम में से ऐसे कौन कौन है जिनके पेरेंट्स को कोई क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इधर आ जाओ। नहीं है उधर चले जाओ। आप ये जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं इस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, कर लिया। उसके बाद ऐसे एन नंबर ऑफ अनऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसमें मैंने ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर। कोई इंसान होता है आ बैल मुझे मार, बात बात पे खड़ा हो जाता है रिस्क लेने के लिए। कोई बहुत ही कूलली काम करता है, भाई रिस्क लेना, आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का फैमिली मेडिकल हिस्ट्री होती है, कुछ के पास इनफॉर्मल केयर का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, बहुत सारे अनऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो की चैलेंज क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज क्या है एज ए इकोनॉमिस्ट, हमारे पास चैलेंज ये है कि हमको सिलेक्शन बायस में से कॉजल इफेक्ट को अलग करना है। हम इस कप्पा की वैल्यू जानना चाहते हैं कि कप्पा क्या है, इंश्योरेंस का क्या फ़र्क पड़ता है हेल्थ के ऊपर। ठीक है। तो ये कप्पा की वैल्यू हम ये जानना चाहते हैं। इसको जानने के लिए हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं, जैसे रेंडमाइज ट्रायल्स, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स तो है ही, खैर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, डिफरेंस इन डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। हम जानना यही चाहते हैं कि कप्पा की वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है। तो ये है पूरी प्रोसेस। मैं ये सारी बात ना एक लेक्चर में डिस्कस कर सकता था, लेकिन ये कंसेप्ट ऐसा है जहाँ मतलब ऐसे इश्यूज हैं जो कि समझने के लिए बहुत, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे आपको स्पून कहते हैं ना, स्पून फीडिंग वैसे कराया है, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ, प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन जो मैं शुरू से फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, डज हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ एनी इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है। फिर हमने उसको पहले इंडिविजुअली देखा, फिर ग्रुप्स में देखा, ग्रुप्स के एवरेजेस में देखा, डमी वेरिएबल लगा कर देखा, फिर हम आज इस बात पे पहुंचे कि हम मान लेते हैं हाँ जी है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब सवाल ये रह गया कि इस पॉजिटिव इफेक्ट को इवेल्युएट कैसे करना है, इसको टेस्ट कैसे करना है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ये बात रहेगी। इसको भी करेंगे, ये भी आएगा आगे। ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कहानी है अभी कुछ डेटा हमने लिया नहीं, ऐसा कोई खास, कोई न्यूमेरिकल कुछ ऐसा कुछ काम किया नहीं जिसको लेके बहुत ज़्यादा उलझन हो। एक स्टोरी की तरह आपने समझा इस बात को। हाँ, नोट्स मैं बना के इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि मैं डिक्टेट करूँ या ना, अब डिक्टेट नहीं करूँगा तो फिर बच्चा बोलेगा सर मैं लिखूँ कैसे, इसको आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, लिखूँ कैसे। इसलिए नोट्स बना कर दे दें ताकि आपको बस नोट्स रेडीमेड मिल रहे हैं, पढ़िए, आंसर जो भी आ जाएगा क्वेश्चन आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। कंसेप्चुअली अगर कोई इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो डाउट क्लास में आइए, डिस्कस करेंगे। कोई अगर वीडियो आई डोंट नो, ये अब शुरुआत की 2-3 वीडियोस जाती हैं यूट्यूब पे, ये जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, अगर जाए क्योंकि अभी जा सकती है शायद,
या नहीं भी जा सकती। तो अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं इसको बाई चांस, तो मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, नीचे भी लिखा हुआ है, आप व्हाट्सअप करके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो लाइव सेशन में आके अपनी बात डिस्कस करते ही हैं, उनसे चर्चा चलती ही रहती है। ठीक है, हम करते हैं जूम पे चर्चा, चाय पे चर्चा नहीं करते, हम जूम पे चर्चा करते हैं। तो आप भी अगर जूम पे चर्चा करना चाहें तो आपका स्वागत है। ठीक है जी, राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।